यीशु ने उससे उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि कोई नई सिरों से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे उत्तर दिया, निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति था, अपने मन में चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह को देखे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का चर्चा उसने सुना था, प्रभु यीशु मसीह का आश्चर्य कर्मों को सुना था, प्रभु यीशु मसीह का जीवन को सुना था कि प्रभु ने लंगड़े को चला रहा है, मुर्दे को जिला रहा है, अंधे को आंखें दे रहा है। मतलब परमेश्वर जो भी चाहता है वो करने के लिए कर सकता है, सामर्थ्य है उसमें। तो इसीलिए इसी निकोदेमुस ने प्रभु यीशु मसीह के पास आया। मेरे प्रियो, आप कितना बड़े हो, कितना महान हो, कितना धार्मिक हो, कितना रेस्पेक्टफुली हो, मनुष्य के बीच में सबसे जो प्रभु के पास में आता है, प्रभु उनका जीवन बदल देता है। उनका सारे सवाल का जवाब प्रभु यीशु मसीह को दे सकता है। ये बहुत बड़ा सुविधा था, श्रद्धा था, और इसने प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए, मिलने के लिए उसने रात को आया। आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए चाहते हो, पुकारने के लिए चाहते हो, और रात हो, दिन हो, मॉर्निंग हो, सुबह हो, शाम हो, कोई मालूम नहीं रहता। आप कभी भी आप प्रभु यीशु मसीह के दरवाजे को खटखटा सकते हो। प्रभु यीशु मसीह को चरण में आप कभी भी आ सकते हो, बैठ सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु को पुकार सकते हो, प्रभु को बुला सकते हो, क्योंकि प्रभु ऑलवेज आपके प्रार्थना का उत्तर देने के लिए, आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए उसके कानों डेरे हुए रहता है। इसीलिए निकोदेमुस ने उसने डिसाइड किया कि मैं रात को 12 बजे रात को मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा, उनके दरवाजे को खटखटाऊंगा। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह उनको उत्तर दे रहा है। यीशु ने उससे कहा, उत्तर दिया, यीशु ने उससे उत्तर दिया कि मैं तुझे सच कहता हूँ कि यदि कोई नई सिरों से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में देखने ना सकता है। यीशु ने उससे उत्तर दिया कि मैंने तुझे सच कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का जो शब्द, प्रभु यीशु मसीह का जो वाणी था, वो सत्य का वाणी था। किसी को भी जो भी बातें बोलते हैं वो सत्य बताते थे, ये बात बोलते, जो बात संभव है, जो बात हो सकता है, जो बात हो रहा है, जो बात होने वाला है, और जो बात पूरा हुआ है, वो बोलते थे। लेकिन उसको कहा कि सच बात बोलता हूँ, तो यीशु ने उससे उत्तर दिया। उसने क्वेश्चन पूछा था प्रभु यीशु मसीह को, निकोदेमुस ने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आंसर दिया। आपके पास जितने भी क्वेश्चन है, जितना भी डाउट है, मन में जितना भी दुविधा है, प्रभु यीशु मसीह के पास आप पूछो, उसका आंसर आपको मिलेगा। दुनिया में कहाँ पे जाओ, आपको आंसर नहीं मिल सकता। आप कॉन्फ्यूज में अपना जिंदगी को जियोगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। निकोदेमुस ने इतना बड़ा महाराजा होके, इतना बड़ा एक सुविधार होके, इतना बड़ा धनी व्यक्ति होके, इतना बड़ा एक टैलेंटेड व्यक्ति होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह के पास आया। उसने कह रहा है, क्या कह रहा है, उसने रात को यीशु मसीह के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है, क्योंकि कोई इसी चिन्ह और चमत्कार को दिखा नहीं सकता यदि परमेश्वर उसके साथ नहीं देख सकता है। तो उसने निकोदेमुस ने समझ गया कि अगर परमेश्वर की ओर से अगर कोई मनुष्य नहीं आता है तो इतना बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता जो तू कर रहा है। इसीलिए मेरे विश्वास से मेरा भरोसा है कि परमेश्वर की ओर से आया, परमेश्वर ने तुझे भेजा है, तू स्वयं परमेश्वर है। उसने अपने आप को अंगीकार कर रहा है, उसने अपने आप को स्वीकार कर रहा है कि तू रियली एक परमेश्वर है, क्योंकि तेरे कहने पर पेड़ सूख जाता है, तेरे कहने पर आंधी थम जाता है। तू परमेश्वर है, सही में तू परमेश्वर है, तू परमेश्वर की ओर से आया है, तू सामर्थ है, तू शक्तिशाली है, तू यहोवा रफा है, यहोवा सलाम है। प्रभु यीशु मसीह उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी दुविधा हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसके आंसर देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको तैयार है।
यीशु ने उससे उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि कोई मनुष्य नए सिरों से बोले तो नया जन्म होना। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रार्थना आते हैं, उसकी आराधना में आते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, तो लोगों ने बहुत सारे लोग बोलते हैं ये धर्म परिवर्तन कर लिया। मेरे प्रिय, जो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, अगर उसके नाम राम है तो राम ही रहेगा, उनके नाम सीता नहीं बनेगा। प्रभु यीशु मसीह के पास आने से नाम नहीं बदलता है, लेकिन उनका जीवन बदलता है। अगर सिगरेट पीता है तो सिगरेट छोड़ देता है, दारू पीता है तो दारू छोड़ देता है, वेश्या काम करता है तो वेश्या काम छोड़ देता है, अगर झूठ बोलता है तो झूठ बोलना छोड़ देता है, अगर किसी को बुरे बातों बोलता है तो बुरे बात बोलना छोड़ देता है, अगर किसी का चोरी करता है तो चोरी करना छोड़ देता है। प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद लोगों का जीवन धर्म परिवर्तन नहीं होता है, उनका नाम चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका जीवन में जो बुरे काम रहता है, बुरे काम को प्रभु यीशु मसीह चेंज कर देता है। अगर 100 सालों से भी पी रहा है तो दारू पक्का छोड़ सकता है, अगर 100 सालों से भी वो झूठ बोल रहा है तो वो झूठ बोलना छोड़ सकता है। प्रभु यीशु मसीह इतना चेहरा, उनके पास में जो आता है उनका जीवन बदल जाता है, उनका मन बदल जाता है, उनका परिवार बदल जाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, उसने उससे उत्तर दिया, थोड़ा सा नीचे लिखा, यदि कोई नए सिरों से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य को देखने नहीं पाएगा। नए सिरों से मतलब जो अपने जीवन को नहीं सुधारता है, जो अपने आप को नहीं सुधारता है, जो झूठ बोलना नहीं रोकता है, जो व्यभिचार करना बंद नहीं करता है, और जो बुरी मंदों चिंता करना छोड़ नहीं देता है, तो परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के राज्य को देखना है, परमेश्वर के राज्य में जाना है। आपका जीवन को परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, आपके मन को परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। गंदे मन से आप यीशु मसीह के राज्य में जाओगे, आपका जीवन, आपका वस्त्र शुक्र होना चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए, आपका जीवन पर साफ होना चाहिए, क्योंकि इसी दुनिया में आप अगर आपके जीवन अगर सही नहीं है तो आप परमेश्वर के राज्य को कभी नहीं। इसलिए आपका मन, प्राण, आत्मा, शरीर आपका चंगा होना बहुत जरूरी है। आप स्वास्थ्य में चंगा दिखने से नहीं होता है, आपका मन, आपका जीवन, आपका शरीर पूरा चंगा होना चाहिए। अगर आप नए सिरों से, मतलब जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब प्रभु को हम ग्रहण करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, हमारा पुराना जो स्वभाव है, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, विभिन्न प्रकार दूसरे को गाली देना, है ना, दूसरे को चोरी करना, ये सारी चीजों को हमको छोड़ना है। पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्य को छोड़ के हम नए सिरों से चलते। जैसा छोटा सा जो नीचे गिरता है, जमीन के नीचे गिरता है, उसके बाद वो सड़ जाता है, सड़ने के बाद एक नए सिरे से अंकुरित होता है। ऐसा हमारे जीवन में जो प्रभु को हम जानते हैं, पाते हैं, प्रभु के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, तो हमारा जीवन परिवर्तन होता है। जब हम परिवर्तन होते हैं, हमारे जीवन परिवर्तन होता है, हमारा मन परिवर्तन होता है, तो अभी परमेश्वर के राज्य में हम जा पाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो नंगल में हाथ देकर पीछे चलता है तो प्रभु के राज्य में योग्य नहीं, प्रभु के राज्य में योग्य नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है, जब प्रभु को आप पकड़े हो, प्रभु को विश्वास किए हो, प्रभु के पीछे चलते हो, आपके जीवन पीछे की तरफ देखना नहीं चाहिए। अरे यार कितना अच्छा था, मैं झूठ बोलता था तो पैसा कमाता था, अरे मैं वो काम नहीं करने से आज मेरे परिवार का सब अवस्था चल रही है, उनका जीवन सुखी नहीं रह रहा। मेरे को आपका छोटा सा झूठ आपका जीवन को, आपके जीवन को हो सकता है बचा सकता है, लेकिन छोटा सा झूठ रुकने से आपका जीवन को प्रभु स्वर्ग में ले सकता है। इसीलिए दुनिया की बातों को क्यों चिंता कर रहे हैं? दुनिया की बातों की चिंता नहीं करना है, स्वर्गीय बातों की चिंता करना है। स्वर्गीय बातों को पाने के लिए आप खोज में रहना। दुनिया की बातों में पाके कोई बड़ी बात नहीं कर सकते। दुनिया की चीजों को हम सब कुछ पाके अगर हमारा आत्मा का जीवन को नाश कर देंगे तो हमारा क्या लाभ होगा? इसीलिए हम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को खोज करना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, तब परमेश्वर हमको, प्रभु यीशु मसीह हमको अनंत जीवन देगा, हम परमेश्वर के राज्य में जाने पाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो छोटे बच्चे जैसा नहीं होता है, छोटे बच्चे का मन सरल होता है, छोटे बच्चे का मन साफ होता है, छोटे बच्चे हिंसा नहीं करते, घृणा नहीं करते, छोटे बच्चे के जैसे तुम्हारे जीवन में हो तो परमेश्वर के राज्य में तुम कभी जाएंगे। वचन संहिता 15 में लिखा है, जिसका मन खरा है, जो शुद्ध है, जिसका चाल चलन अच्छा है, जो कभी जीभ से झूठ नहीं बोलता, जो वैश्य से किसी को पैसा नहीं देता है,
इसलिए परमेश्वर के मंदिर में जा सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में सर्वोपरि प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए आज मैं कहने के लिए चाहता हूँ, निकोदेमस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम नए सिरों से जन्म नहीं होगी, तुम्हारे जीवन को परिवर्तन नहीं करोगी, तुम्हारा सोच को परिवर्तन नहीं करोगी, तुम्हारा मन को परिवर्तन नहीं करोगी, तुम दारू पीना नहीं छोड़ोगी, तुम गुटखा खाना नहीं छोड़ोगी, तुम बुरी बुरी बातों बोलना अगर नहीं छोड़ोगी तो परमेश्वर के राज्य में जाने नहीं पाओगे। इसलिए मैं कहने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर के राज्य में जाना है, प्रभु यीशु मसीह को राज्य में जाना है, स्वर्ग में जाना है, तो आपका जीवन को आज नई सिरे से सृष्टि करो, आपका जीवन को परिवर्तन करो, तो प्रभु यीशु मसीह से थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, आशीष करें इसी वचन के द्वारा आपके जीवन को परिवर्तन करो।